हाय फ्रेंड्स, मैं गुनी सर आज आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ्स का 1.3 चैप्टर पढ़ाऊँगा। इसमें सिद्ध करना होता है कि √2, √3, √5, √7 इसमें से कोई भी अपरिमेय संख्या है। प्रश्न आता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है कि √2 हटा करके 3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से रहता है और वैसे आगे के लिए भी जानना जरूरी होता है। अब 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, यह हमको प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग उल्टा मान करके प्रूफ करेंगे, यानी कि √5 को हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यह आपको पता है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, यानी कि जो P/Q के रूप में हो और जिसका Q 0 के बराबर नहीं हो। तो अगर यह परिमेय संख्या के रूप में है, यह परिमेय संख्या है, तो क्या होगा कि √5 बराबर A/B। अब यहाँ पर हम लोग और A बराबर √5B। अब इसका हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यह होगा A² और √5B का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 5B²। अब यहाँ पर देखने से यह पता चल रहा है कि 5 जो है B² में गुणक है, यानी कि B² का गुणक 5 है। तो अगर B² में 5 से गुणा करने के बाद यह A² के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह A² इस 5 से विभाजित है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थात A² 5 से विभाजित है। A² 5 से विभाजित है, तो जब A² 5 से विभाजित है तो क्या होगा? A भी 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे कि और A भी 5 से विभाजित है। A 5 से विभाजित है, तो जब A 5 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा हो गया, यहाँ अगर A² बराबर 5B² है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि A² बट्टा 5 बराबर B²। तो इसका मतलब अगर यह विभाजित है तो इसका मतलब कि यह परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 जो है वह A और B दोनों में उभयनिष्ठ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर माने हैं कि √5 बराबर A/B, जहाँ की A और B क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यदि अभाज्य संख्या है तो फिर इसमें उभयनिष्ठ होने का सवाल ही नहीं होता है। तो लिखेंगे कि लेकिन हम जानते हैं कि A और B उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो यह क्यों आ रहा है? यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया हुआ है, क्योंकि हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे कि यह है हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए √5
एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि 3 + 2√5, यह भी सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी हम लोग मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, a/b, और 2√5 हम लोग इधर रखेंगे और 3 को हम लोग RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा a/b - 3, और अब √5 को हम लोग LHS में रखेंगे। तो √5 को जब यहाँ रखेंगे तो 2 आएगा इधर, तो यह हो जाएगा 1/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा a/b - 3, यानी कि a/2b - 3/2, √5 बराबर a/2b - 3/2। अब चूँकि a और b जो है वह पूर्णांक है, चूँकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि यह LHS में है, तो इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग 3 का पहला प्रश्न देखेंगे। 3 का जो पहला प्रश्न है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर p/q। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि √2 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे। तो यह हमारा हो गया 2/2 बराबर p/q, √2/2 सॉरी √2/2 बराबर p/q, और √2 बराबर 2p/q। अब 2p/q जो है, इसमें p और q पूर्णांक है, चूँकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब 3 का जो दूसरा प्रश्न है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसलिए 7√5 बराबर a/b और √5 बराबर a/7b यहाँ हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि और b क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे कि चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए अगर दोनों पूर्णांक है तो क्या होगा, a/7b एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखें कि इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब इसका LHS √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जो है, इसमें हमको दिखाना है 3 नंबर प्रश्न का तीसरा जो प्रश्न है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमको सिद्ध करना है। तो फिर यहाँ भी मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा कि 6 + √2 बराबर a/b और √2 को हम लोग LHS में रखेंगे और 6 को हम लोग RHS में लेकर के चले आएंगे, यानी कि a/b - 6। अब चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/b - 6 भी एक पूर्णांक है। अब अगर a तथा b पूर्णांक है तो a/b - 6 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखें कि इसलिए a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब चूंकि RHS का जो पक्ष है, यानी कि a/b - 6 यह परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका LHS जो है वह भी परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग पहले से क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अगर यह अपरिमेय संख्या है तो इसलिए 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है।